स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हो, अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कट ऑफ क्या रहता है, सब एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। एक बात क्लियर कह देता हूं आपको कि एसबीआई में और आईबीपीएस में कंफ्यूज ना हो। एसबीआई में नॉर्थ ईस्ट में भी कट ऑफ 70 प्लस रहती है, 65 प्लस भी रहती है और 69, 59 इसके आसपास भी रहती है। और एसबीआई में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कट ऑफ हाई जाए। रीज़न ये होता है कि आप होम सेंटर दे सकते हैं, लेकिन आईबीपीएस में होम सेंटर नहीं होता है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत कम हो हर बार। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि बहुत बार आईबीपीएस की कट ऑफ 66 गई है, असम, त्रिपुरा स्टेट को छोड़ के कोई और स्टेट में। जैसे असम में मैक्सिमम चांस रहती है कट ऑफ, जैसे प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखा होगा मेरा, तो आपको मैं बताया होगा असम त्रिपुरा का कट ऑफ हाई रहने के चांसेस है। मतलब ज़रूरी नहीं कि उतना ही हाई होगी, लेकिन चांसेस है। असम, त्रिपुरा और सिक्किम का मैं बताता हूँ, कट ऑफ लगभग सेम रहेगी, लगभग सेम रहेगी। त्रिपुरा, ये असम और सिक्किम का कट ऑफ 70 प्लस भी जा सकती है, ठीक है, जाने के चांसेस हैं। स्पेशली सिक्किम का तो चांसेस बहुत ज़्यादा चांस है 70 प्लस कट ऑफ जाए। लेकिन असम और त्रिपुरा में से बात करूं तो कट ऑफ किसका हाई रह सकता है, तो त्रिपुरा का हाई रह सकता है, असम का थर्ड लोएस्ट रह सकता है। फॉर एग्जांपल सिक्किम का लेता हूं 72, त्रिपुरा का लेता हूं 71 और असम का लेता हूं 69। यही रहेगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने की चांसेस है जनरल के। और उसके बाद मैं बात करूँ जनरल, इसी में कैटेगरी में मैं बात करूँ तो एसटी का कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं। एसटी का कट ऑफ 55 तक, 55-60 के भी अंदर ही रहने के चांसेस है, ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। और सिक्किम में कम भी हो सकते हैं कट ऑफ, 50 बिलो भी जा सकते हैं कट ऑफ, ठीक है, एसटी कैटेगरी का। तो अगर आप एसटी हो तो ये मत सोचना कि जनरल से 5 मार्क कम होगा आपका कट ऑफ, 20 मार्क भी कम हो सकता है, 30 मार्क भी कम हो सकता है। तो एसटी हो, अगर आप 50 भी अटैम्प्ट किए हो तो अपना प्रिपरेशन मेंस की करते रहे, 45 भी अटैम्प्ट किए हो तो मेंस की प्रिपरेशन करते रहे। और जनरल कैंडिडेट हो, देखो एक बात कहता हूँ आपको, जैसे कि आरआरबी क्लर्क में क्या हुआ था, कुछ लोग 32 अटैम्प्ट किए, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, 32 अटैम्प्ट किया, आरआरबी क्लर्क की बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 32 अटैम्प्ट, मतलब बहुत ही कम है 32 अटैम्प्ट। क्यों 32 अटैम्प्ट हुआ? प्रैक्टिस नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही एग्जाम में चल दिया, ठीक है। तो 32 अटैम्प्ट किया, उसको चांस नहीं था कि क्लियर होगा, फिर भी उसको 49 मार्क्स मिला। अब कैसे मिला सोच सकते हो आप? तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छे एक्यूरेसी से 60 भी करके आए हो तो ये मत सोचना कि आप फेल हो जाओगे अगर कट ऑफ 70 भी गई तो। अगर 60 भी करके आए हो तो 70 प्लस भी मिलने के चांसेस है। तो इसलिए आप मेंस की तैयारी करते रहें। अगर आप 40 अटैम्प्ट करके आए हो या 40 बिलो अटैम्प्ट करके आए हो, अगर आप आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम से हो, अगर जनरल कैटेगरी हो तो आपको चांसेस नहीं है, चांसेस नहीं है। अगर 40 बिलो, 41 करके आए तो आपको चांसेस नहीं है क्लियर होने का, ठीक है। 50 प्लस है तो चांसेस है, 40 प्लस है और 100% एक्यूरेसी भी हो तो चांस कम है, ठीक है, बहुत ही चांस कम है, क्योंकि कट ऑफ 60 प्लस ही रहने के चांसेस हैं ये तीनों स्टेट में मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। त्रिपुरा, सिक्किम और असम का कट ऑफ मैंने डिस्कस कर लिया है। जनरल कैटेगरी का सिक्किम का 72 बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बोल रहा हूँ 72 एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से। प्लस माइनस होने के पूरा चांसेस हैं, 101% होगी चांसेस, लेकिन इसी के आसपास रहेगी, ठीक है। सिक्किम का 72 भी मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई भी जा सकती है, 76, 76, 77 भी जा सकती है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वेस्ट बंगाल के करीब है, वेस्ट बंगाल पूरा चले जाते हैं वहाँ पे, बिहार पूरा चले जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए कट ऑफ हाई रहती है। पहले कम रहती थी, लोग इग्नोर करते थे, लेकिन अब हाई जाती है। तो 72 में बस अपना एक्सपेक्टेड ले रहा हूँ, हाई भी जा सकती है, ठीक है। तो सिक्किम का 72 और त्रिपुरा का 71 और असम का 69, यही बोल रहा हूँ, प्लस माइनस 5, 6 ये सब होने के चांसेस है,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी बात करते हैं गोवा की। गोवा की कट ऑफ जैसे कि देखा है मैंने, बहुत बार देखा है, 55 to 60 के अंदर ही रहने के चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस है 55 to 60 के अंदर रहने के चांसेस हैं। तो यही रहेगा गोवा का कट ऑफ। और दूसरा मैं बात करूँ, उसके बाद मणिपुर की बात करूँ, मणिपुर भी अच्छी कट ऑफ 55 टू मतलब 50 to 57 58 इसी के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए मणिपुर का। नागालैंड में भूल गया, ओके। नागालैंड नागालैंड का कट ऑफ आपका रहेगा। नागालैंड का कट ऑफ भी मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। और एक बात कहता हूँ, बहुत ये नागालैंड स्टेट है, मिज़ोरम स्टेट है और मेघालय स्टेट है, ये तीनों ना बहुत ही अलग है, ट्विस्ट है। इसमें ना कट ऑफ बोलना बहुत ही अजीब केस है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ इतना लो जाती है ना, कभी कभी इतना लो जो आप सोच नहीं सकते हो। कभी कभी 20 कट ऑफ जाती है जनरल की, कभी कभी 25 जाती है, कभी कभी 30 या 35 इसी के आसपास रहती है, ठीक है। कभी कभी 65 भी जाती है। तो क्या आप सोचो, ये क्या अजीब बात है, ठीक है। और स्पेशली नागालैंड और मिज़ोरम में कट ऑफ लो रहने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। स्पेशली नागालैंड और मिज़ोरम में यहाँ पे रहने की ज़्यादा से ज़्यादा वही 35 to 50 के भी अंदर ही रहने चाहिए मेरे हिसाब से, यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ये नहीं है, मतलब नागालैंड और मिज़ोरम का उतना कट ऑफ हाई नहीं रहे, 50 टच करने के भी चांसेस नहीं है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से 50 टच भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एसटी की आप छोड़ दो, आप एसटी की समझ लो कि वही है 30 20 25 इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग अपना मेंस की प्रिपरेशन करते रहें। एक्यूरेसी अच्छा है तो आपका, अगर 30 भी अटैम्प्ट कर रहे हो ना, 35 भी अटैम्प्ट कर रहे हो अगर नागालैंड मिज़ोरम से, तो आपको क्लियर होने का पूरा चांसेस है। तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो। और एक बात कहता हूँ, मैंने नागालैंड मिज़ोरम का कहा, फिर इसके बाद मेघालय का भी कहता हूँ। मेघालय में मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेघालय में एक बार 66 कट ऑफ गया, एक बार 65 गया, एक बार 63 गया है, ठीक है। और एक बार 42 गया है, एक बार 37 गया है, तो एक बार 57 गया है, इसी के आसपास कट ऑफ गया है। तो इस बार जनरल की कट ऑफ में अगर बात करूँ एग्जैक्टली, तो 60 प्लस जाने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। 60 प्लस जाने के चांसेस है जनरल की बात करूँ। एसटी की ले लूँ तो बहुत कम, 30 35, ओबीसी की 30 35 40 इसी के आसपास रहने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ओबीसी का कट ऑफ 45 के बीच ही रहा है, 45-40 के बीच ही रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर 30 गया था कट ऑफ। तो मेघालय का भी मैंने डिस्कशन कर लिया कि जनरल की कट ऑफ 60 प्लस जाने के चांसेस हैं, और बाकी के आप समझ लिए क्या मैंने कहा। उसके बाद बच गया अरुणाचल। अरुणाचल भी ऐसी अजीब केस है, ठीक है, अजीब केस है, मेघालय जैसा केस है, ठीक है। कभी 45, कभी 37, कभी 52, कभी 61 इसी के आसपास रहता है। तो कट ऑफ आपकी कुछ भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 45 to 55 भी हो सकती है। तो जैसे कि प्रीवियसली मैंने अरुणाचल का इंडिविजुअली बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था कि 45 to 55 भी रह सकती है। तो आप लोग टेंशन ना लें, जो भी है, अगर सारे स्टेट का मैंने डिस्कस कर लिया, अगर आप लोग डिमोटिवेट ना हो, अगर 40 भी अटैम्प्ट करके आए, 50 भी अटैम्प्ट करके आए, अगर आप ये स्टेट में बिलोंग करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं मैंने क्या कहा है। अगर पूरी वीडियो देखें तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो ये सब मैं ओरिजिनल फैक्ट आपको बताया हूँ। बहुत ही लोग यूट्यूब, मतलब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वही जानते होंगे ये बात। जो मैं कह रहा हूँ वो सच है ना झूठ है वो जानते होंगे बेहतर। जो बाहर के यूट्यूबर जो बनाते वीडियो, आप वो वीडियो जाके देखना, मेरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारा डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में अपेयर कर चुके हैं एग्ज़ाम, उनको पता होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो बिलीव करना आपके ऊपर है, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ, जैसे इस बार SBI का कट ऑफ 70 प्लस गया, रीज़न क्या था, वैकेंसी 5000 के आसपास था। उसके लास्ट टू लास्ट ईयर था कितना था कट ऑफ, मतलब वैकेंसी 8000 प्लस था। तो वैकेंसी, और ये SBI में क्या होता है, आप होम सेंटर दे सकते हो, इसमें नहीं है कि होम सेंटर नहीं दे सकते हो, आपको जाके देना होता है स्टेट में। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही टफ होता है, स्ट्रगल होता है, बहुत दूर जाना होता है, बहुत खर्चा होता है, क्या होता है, बहुत सारे केसेस कंडीशंस आते हैं। तो इसी कारण कट ऑफ में अफेक्ट होता है। अगर लोग बाहर से ना जाए कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ 20 25 30 के अंदर ही रहेगी अभी भी। अगर कोई बाहर से ना आए तो, बाहर से आते हैं फिर भी कट ऑफ एवरेज रहती है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो भी एवरेज रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहते हैं, समझ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। शेयर करने का दिल हो तो कर देना, ना हो तो कोई बात नहीं, बस दिल से
ये एक दिल में कह देना कि अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।